हेलो एवरीवन। आज हम आपका एक मॉडर्न का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है डायरिया। और ये आपका आयुर्वेद टॉपिक अतिसार का मॉडर्न कोरिलेशन है। तो देखते हैं डायरिया। नॉर्मल लैंग्वेज में सभी आप डायरिया जानते हैं। थोड़ा इसकी डिटेल देख लेते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग क्या लिख के आओगे। तो देखते हैं इसको वन बाई वन। डेफिनेशन: डायरिया इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी more than 3 day or चेंज इन द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल। यानी कि नॉर्मली जो पर्सन है वो डिफिकेशन के लिए पर डे 1 या 2 टाइम जाता है, लेकिन अगर वो मोर देन 3 पर डे क्या है, 3 से अधिक बार उसे डिफिकेशन के लिए जाना पड़ रहा है। और क्या हो रहा है साथ साथ, और जो इसका स्टूल, नॉर्मल स्टूल कैसा होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो भी अगर क्या है चेंज हो रही है, और ऐसा जो है 3 दिन से ज्यादा रहेगा, तो ही हम उसे क्या बोलेंगे, डायरिया बोलेंगे। तो डायरिया इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, यानी कि पहले 1 बार या 2 बार वो व्यक्ति डिफिकेशन के लिए जाता था, अब उससे ज्यादा बार जा रहा है, और स्टूल की कंसिस्टेंसी भी उसकी क्या है, चेंज हो रही है, विच इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अर्जेंसी ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो हमें उसको डायरिया या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जिसके तहत हम उसे डायरिया कह सकते हैं, समझना चाहिए। इसका इटियोलॉजी क्या रह सकता है। अब डायरिया है, लूज मोशन है, किसी भी आप हम कई सारी डिजीज देखते हैं उनके जो है अंडर डायरिया होता रहता है। तो बेसिक जो फंडा रहता है डायरिया का वो रहता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग अगर किसी पर्सन को हो जाती है, जैसे 1-2 दिन पुराना खाना खा लिया उसकी वजह से, या फिर कुछ ऐसा खा लिया फूड है जो कंटामिनेटेड था, इन्फेक्टेड था, तो उसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरस जो है एंटर कर गया, जिसकी वजह से क्या है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट जो है होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति बार बार क्या है डिफिकेशन के लिए जाता है। ऐसी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जो क्या है डायरिया को इंड्यूस करती है। मान लो किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक क्या है कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिर जब वो ट्रीटमेंट लेता है तो उसको डायरिया के लिए मेडिकेशन दी जाती है, लेकिन वही उनको रेगुलर लेने लग जाए तो क्या है कंटिन्यू उसको डायरिया की प्रॉब्लम रहने लगेगी। फिर है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। जो फूड लेते हैं इसको हम समझ सकते हैं अपना ग्रहणी रोग से। जो फूड ले रहे हैं, जो फूड इनटेक कर रहे हैं, वो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। सारा का सारा जो फूड खाया है वो एज इट इज डिफिकेशन के टाइम पर बाहर निकल जाता है, तो भी क्या है, इतना जो है डायरिया रह सकता है। तो अगर किसी पर्सन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, माल एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाता है, तो क्या है फूड जितना टाइम स्टमक ड्यूडेनम में रुकेगा वो रुकेगा, बाकी तो अगर एब्जॉर्ब नहीं किया गया तो वो बॉडी उसको बाहर निकाल देगी। फिर देखते हैं हम इसके टाइप टाइप इसके कितने होते हैं। जो है 6 टाइप का ये बताया गया है। एक्यूट डायरिया, सडन ऑनसेट, तुरंत स्टार्ट होके तुरंत ही ठीक हो जाए। क्रोनिक डायरिया 1 to 2 मंथ से भी उस पर्सन को ये डायरिया रह सकता है। ट्रेवलर्स डायरिया, किसी को ट्रेवलिंग की वजह से, किसी को फोबिया हो जाता है उसकी वजह से होने वाला डायरिया, जैसे ट्रेवल से किसी को फोबिया है तो डायरिया हो जाए। इन्फेंटाइल डायरिया, इमोशनल डायरिया, इमोशनल होके मतलब ये जो है डायरिया, क्योंकि मेंटल कोरिलेशन जो वेगस नर्व है उसका जो है इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो, और उसकी वजह से बार बार ट्रिगर करेगी तो क्या है, उस पर्सन को डायरिया हो जाएगा। समर डायरिया, यानी तो ये जैसे कि गर्मियों में क्या है लू लगने की वजह से डायरिया, तो उसको बोलती है समर डायरिया। तो ये इसके 6 टाइप होते हैं, आप थोड़ा इनको याद रख लीजिएगा। फिर देखते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर, बहुत इजी है, इसको हम खुद से लिख सकते हैं। जैसे किसी पर्सन को डायरिया होता है तो स्टूल में भी, स्टूल कैसा होगा, वाटरी हो सकता है, ब्लडी हो सकता है। यानी कि अगर डायरिया क्रोनिक है और वहां की ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो रही हैं, तो उस जो स्टूल है उसके साथ क्या है, ब्लड भी बाहर आ सकता है। तो स्टूल में भी वाटरी और ब्लडी। डिहाइड्रेशन, अब बार बार वो लूज मोशन के लिए जाएगा तो नो डाउट बॉडी के अंदर क्या है,
वाटर की कमी होने लगेगी, यानी कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन रहेगी। डिहाइड्रेशन की कंडीशन रहेगी और क्या है, अगर उसकी बॉडी से वाटर लॉस अधिक हो जाता है तो क्या है, उसकी स्किन जो है ड्राई रहेगी। अगर जो है वाटर का लॉस बहुत ज्यादा बॉडी से हो जाता है तो स्किन कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी। ड्राई हो जाएगी क्योंकि मॉइस्चर नहीं रहेगा। और क्या है, श्रंकन आईज, वाटर लॉस की वजह से आई जो टर्बिडिटी है स्किन की वो लॉस हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्किन ड्राई हो गई। और आई कैसी हो जाएंगी, श्रंकन हो जाएंगी, अंदर की तरफ धस जाएंगी ऑर्बिट के अंदर। और क्या रहेगा उस व्यक्ति को, नोजिया, वॉमिटिंग, क्योंकि वाटर की डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ये सारे सिम्टम हम धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि क्या है, अगर फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है तो क्या है, एब्डोमिनल पेन रहेगा। डायरिया तो कुछ भी हो, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट उस पर्सन के अंदर बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से क्या है, एब्डोमिनल पेन होगा। फीवर भी उस पर्सन को रह सकता है। फीवर कब रह सकता है, कि बाहर से कोई पैथोजन आया रहेगा जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पॉइजनिंग हो रही है, मेनली कारण इसके वही रहेंगे। तो उसकी वजह से इस पर्सन को क्या है, फीवर हो सकता है। डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या है, इस व्यक्ति को थ्रस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, एक्सेसिव थ्रस्ट रहेगी। और क्या है, रेस्टलेसनेस रहेगी, बेचैन रहेगा ये व्यक्ति। और इरिटेबिलिटी इस पर्सन के अंदर रहेगी। तो मेन जो सिम्टम लिखे हुए हैं डिहाइड्रेशन वाले, जो डिहाइड्रेशन के मेन कॉज होते हैं, जो डिहाइड्रेशन के सिम्टम होते हैं, वही आपको इसके अंदर लिखने हैं। हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हैं, स्टूल का एग्जामिनेशन करवा के उसमें देख सकते हैं कोई बैक्टीरिया वायरस है पर्टिकुलर, तो उसका देख सकते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी, कि अगर जो है पूरा जो है कोलोन का, सिग्मोइड का यानी कि रेक्टम का, और जो है ड्यूडेनम और स्टमक, इनका पूरा जो है विजन चेक करेंगे कि इनके अंदर कहीं कोई रप्चर तो नहीं है, कहीं इनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है जिसकी वजह से डायरिया क्रोनिक रह रहा हो।